नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का पेपर 23 अगस्त से शुरू हो रहा है और अभी तक आपने लग कर बहुत बेहतरीन तरीके से शानदार मेहनत करके तैयारी करी है। अब समय है इस तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, एग्जाम हॉल में पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठिएगा और आराम से पेपर करिएगा। किसी भी चीज को लेकर पैनिक होकर आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक होंगे, जितना टेंशन लेंगे कि पेपर कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उतनी ही आपकी चीजें खराब होंगी, उतना ही पेपर खराब होगा। तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, तभी पेपर भी पॉजिटिव होगा और सिलेक्शन भी मिलेगा। तो आपका जो पेपर है साथियों, सुबह शिफ्ट में 10 से 12 है और शाम को ये 3 से 5 है। तो जो सुबह का शिफ्ट का एनालिसिस होगा वो हमारे यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोपहर में 12 बजे कराया जाएगा और शाम का एनालिसिस हम आपको 5 बजे करा रहे होंगे। इसके अलावा शाम को 7 बजे और 8 बजे और अन्य जो भी टाइम हमें मिलेगा उसमें हम आपके लिए कुछ न कुछ आगे के एग्जाम्स के लिए जो सेट है, जो क्वेश्चंस हैं, वो एक्सपेक्टेड आपको करा रहे होंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को शानदार बनाकर इस बार एक नौकरी अपने लिए सुनिश्चित करें और बदन पर वर्दी सजाने का जो आपका सपना है इसे पूरा करें। यूपीपी के री एग्जाम कल यानी 23 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से आप लोगों ने तैयारी बहुत बेहतर की है और आप सभी लोग इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। धैर्य बनाए रखना है, धैर्य बना करके ही पेपर देना है और आत्मविश्वास से भरे रहना है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। मित्रों, याद रखिए आपको कौन कौन से आइटम आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाना है, कौन कौन सी वस्तुएं एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के नहीं जाना है। तो आइए उसकी थोड़ी सी जानकारी यहां पर ले लेते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी प्रूफ, याद रखिए ओरिजिनल आईडी लेकर के जाना है। नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा आपको कौन सी चीजें एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के नहीं जानी है। तो स्टेशनरी आइटम कोई भी लेकर के नहीं जाना है। ड्राइंग बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको कोई भी नहीं ले जाना है। इवन जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, ब्लूटूथ, ये सभी लोग आप जानते हैं। इवन वॉच तक भी लेकर के आपको नहीं जाना है। जो विशेष न्यूज है वो ये है इसमें कि पानी की बोतल भी अलाउ नहीं है। इवन आपको केवल और केवल आईडी प्रूफ ओरिजिनल और यहां पर पेन, एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। यहां पर वॉच जो है वो आपको जो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा उसमें वॉच लगी होगी, तो समय की भी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी कि आपको ये नहीं देख पाएंगे कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप लोगों की तैयारी खूब अच्छी है, बहुत आपने मेहनत की है, तो निश्चित रूप से सफल जरूर होंगे। साथियों, धैर्य बना करके कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दीजिएगा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी को अंतिम चरण पर पहुंचा दिया होगा। अब आपको किसी भी तरीके का, ठीक है, डरना नहीं है। किसी भी तरीके का आपको जो है भाई तैयारी में आ रहे किसी बाधाओं को आपको ध्यान में नहीं करना है। जितनी भी आपने तैयारी कर ली है उसी के साथ आपको परीक्षा हॉल में जाना है और परीक्षा हॉल में जाने के बाद भी आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। प्रश्न पत्र जब आपके सामने आए तो आप बहुत ही धैर्य के साथ उस प्रश्न पत्र को पढ़ें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। साथ ही विशेष करके गणित में प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। गणित में आए हुए प्रश्नों में आप सबसे पहले उन प्रश्नों को करिएगा जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है। जिन टॉपिक में पकड़ आपकी अच्छी है उन प्रश्नों को आप गणित में सबसे पहले करेंगे। उसके बाद आप उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं। साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न आपका बीच में गलत हो जाए तो बिल्कुल भी आप अपने धैर्य को नहीं खोइएगा, उस प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा मेरे साथी। और अब आपसे ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप परीक्षा हॉल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर कर आएंगे और अपने लिए एक सीट को जो है पक्की करके आएंगे। इसी सिलसिले के साथ हम लोग भी और साथ आपके जुड़ेंगे। जो आपकी परीक्षा होनी है वो 2 पाली में होनी है, 10 से 12 और आपकी 3 से 5। आप सभी ने तैयारी बहुत अच्छी की होगी। आप सभी का पेपर बढ़िया से तैयार हो गया होगा। कल से बच्चों पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी और इस बार आप वर्दी में जरूर आओगे। ऐसी उम्मीद करता हूं मैं आप सभी से, आशा करता हूं और दुआ भी करता हूं कि आप सभी जरूर वर्दी पाओगे। अब आपको क्या करना है साथियों, जब पेपर देने जाइएगा हॉल में, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जो भी आपको जो है कि
सारी चीज़ें, पेंसिल हो गए, पेंसिल तो नहीं ले जाना, पेन ले जाना, वो भी बॉल पॉइंट पेन, इन सब की सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से अपने बैग में रख लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों उसके बाद पेपर दीजिएगा। पेपर देते वक्त सबसे बड़ी जरूरी है धैर्य रखना। धैर्य की जरूरत इसलिए पड़ती क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि आप किसी और गोले को भर देते हो, इससे गलती हो सकती है। साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी भी न होने पाए। कोशिश करिएगा कम समय में पेपर को करने की। 2 घंटे का समय रहेगा। 2 घंटे में जैसे आप सबसे पहले हिंदी करें, उसके बाद जीएस करें, फिर क्या करना है साथियों, उसके बाद मैथ और रीजनिंग पे जो समय बचता है पूरा समय उस पर करना है, उस पर लगा देना है और कोशिश करना है कि आपका जितना ज़्यादा हो पाए उतना अच्छा करना। क्योंकि बच्चों देखिए, नाम पास होना अलग बात है, यहाँ पे आपका चयनित होना जरूरी है। तो मेरिट में अगर अच्छा नंबर बनता है आपका, तभी आपका चयन हो सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा अच्छे से अच्छे नंबर लाने की। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट साथियों, बस मेहनत से पेपर दीजिएगा। अच्छा, एक बात और भी है कि पेपर देते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको गोला भरने का समय जो है उसको आराम से निकाल लीजिएगा, नहीं तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि पेपर करने के बाद बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है गोला भरने में समय कम पड़ जाता है, और जो निरीक्षक रहते हैं वो क्या होते हैं, उमार छीन के लेकर चले जाते हैं। तो अब ऐसा भी ना हो आपके साथ, तो उमार को भी फोकस करना है, साथ ही साथ पेपर को भी करना है। तो 2 घंटे के समय में आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो उसी हिसाब से आप पेपर को समय बचा के करिएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसी के साथ शुभकामनाएं सभी को। विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट साथियों। ऑल द बेस्ट।